सॉरी, घर से कॉल आ गई थी, जो है मुझे वीडियो रुकना पड़ी, बल्कि रुक ही गई ऑटोमेटिकली, तो स्टॉप हो गई वीडियो। दोबारा स्टार्ट करते हैं। शेफर्ड ऑफ नेचर, मतलब जहाँ से रोका था। शेफर्ड ऑफ नेचर जो है शिगाई गवर्नमेंट पे, शिगाई यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना दें। बोले मेरे पास शिगाई का एक्सेप्टेंस लेटर है, पोर्टल पे मेरे सुपरवाइजर का नेम शो नहीं हो रहा, अब क्या करूँ। इसका समटाइम ऐसे होता है कि प्रोफेसर अगर तो 2 3 या 4 प्रोफेसर आपके उसमें शो हो रहे हैं, तो फिर मीन्स के उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 5 10 प्रोफेसर शो हो रहे हैं और उनमें आपके प्रोफेसर का नेम नहीं है और है, तो फिर आप ऐसा करें, प्रोफेसर से कहें कि भाई इस पोर्टल पे आपका नेम शो नहीं हो रहा। प्रोफेसर क्या करता है, वो पुट करवाता है अपना नेम उसमें, तो उसके बाद आप जो है आगे मूव करिएगा। तो ये आप प्रोफेसर से पूछ लें एक मरतबा के क्या सीन है। अगर तो 3 4 प्रोफेसर के नेम है, आपका नहीं हो रहा तो फिर मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे जैसे साउथ वेस्ट जोतांग यूनिवर्सिटी वहाँ पे प्रोफेसर हैं, लेकिन कजन मेरे ने अप्लाई किया था तो वो उसका प्रोफेसर नहीं आ रहा था। उसने कहा कि कोई भी आप सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। फिर जब आपका एक्सेप्टेंस लेटर के साथ आपके डिपार्टमेंट में जब प्रोफेसर वो प्रोफाइल आपकी वो सॉरी फाइल जाएगी, तो फिर वहाँ पे वो खुद जो है मैनेज कर लेते हैं। तो ये आप पहले प्रोफेसर से एक मिनट पर डिस्कस जरूर कर लें। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। एफ जी पता नहीं क्या नेम है। अस्सलाम वालेकुम। आई वही प्रोफेसर को ईमेल किया है, आई मोहम्मद वही प्रोफेसर को ईमेल किया है। किस आईडी से करनी है, जीमेल या कोई भी कर ले, कोई भी, कोई मसला नहीं है। या उसे करें, जीमेल से करें, कोई इशू नहीं है। सेलिम, अगर आपको सुनने में आपको सस्ते दानिश्वर कहेंगे या वो करें, आउटलुक यूज़ करें जी। यूनिवर्सिटी की अगर आपकी कोई ऑफिशियल ईमेल है वो यूज़ करें। मैंने जीमेल से की है, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर, मैं आज तक मैंने जीमेल यूज़ की है। कोई कोई भी अदर वो मैंने ईमेल का वो नहीं किया यूज़ प्लेटफॉर्म, सिर्फ जीमेल ही मैंने यूज़ किया, मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ। तो जिनका एक्सपीरियंस होगा तो होता होगा, बाकी मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे कोई इस तरह भी लेके भाई एक्सेप्टेंस लेटर मुझे नहीं मिला, मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये वो। Celebrity World Peak Academy, please tell about Sochao University. There is no video on this university for PhD. इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, सीएससी स्कॉलरशिप भी है, मेरे दोस्त वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं इस पे भी वीडियो या पोस्ट तो लाजमी बनाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह करे सीएससी की डेडलाइन बाकी हो, बाकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थोड़ी लेट होती है, सीएससी की इक्वल होती है इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। मुश्ताक हुसैन को पूछा था कि लेट एप्लीकेशन फ़ी होने के का कोई राय हल है? काइंडली नहीं, लेट फीस का कोई हल नहीं है। मुश्ताक हुसैन को क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। भाई आपकी सीएससी की एडमिशन वेबसाइट पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लास्ट फीस 15 फेब लिखी हुई थी, तो उसी बेस पे मैंने अप्लाई किया है। अब उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी की डेट सेंड की है कि 22 के जनवरी 28 तक पे कर दो, जो कि गुजर चुकी है। मुझे लगता है उनकी डेट 31 जनवरी थी, क्योंकि पिछले साल भी 31 जनवरी थी। मैंने एप्लीकेशन 31 फेब 2000 13 फेब 2000 को जमा कराई थी, और 16 का उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी पे करने की अपडेट दी है कि आप ये फ़ी 28 जनवरी 2024 तक जमा करा सकते हैं। 28 जनवरी तो गुजर गया, ये तो फेब का महीना चल रहा है। उसकी डेडलाइन जो वहाँ पे मेंशन है आपने की थी वही है, क्योंकि मैंने दोस्तों से कंफर्म किया था। और फ़ी भी दोबारा उन्होंने अपडेट बाद में की थी कि फ़ी उन्होंने रख दी थी। फ़ी का मैंने अब मुझे भूला हुआ है कि फ़ी का मैंने दोबारा अपडेट किया था यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे या नहीं, लेकिन बहरहाल उसकी डेडलाइन मैंने वो लड़कों से जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ से कंफर्म करके ही बताई थी। आप अपना जेन्युइन रीज़न बनाए, आपका मसला क्या है। फेब की बात कर रहे हैं कि ये जनवरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने 15 फेब को अप्लाई किया है और आप कह रहे हैं आपको मेल जो आई है जिसमें लिखा हुआ है कि 28 जनवरी तक 2024 तक आप जो है अपना सबमिट करें, फ़ी सबमिट करानी है। तो इसका आपका लेट फ़ी, अच्छा ऊपर आपने किया है कि लेट फ़ी का ऑप्शन आ रहा है। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि लेट फ़ी का क्या सीन हो सकता है, क्योंकि लेट फ़ी अगर आप गुजर गई तो गुजर गई, आपका अब कोई मसला नहीं, सॉरी कोई हल नहीं है। स्टेटस वाला के नेम से हाउ टू पे एप्लीकेशन फी विच इज 400 RMB in Pakistan, he mentioned in the email. Neither Alipay or WeChat payment is accepted, please do go to the bank and mobile service application. देखें ट्यूसडे लॉट्स रिक्वायर्ड सून बिकॉज डेडलाइन इज द ट्यूसडे तो आज गुजर तो नहीं चुका, 3 दिन पहले कि आपका का वो कमिट आया हुआ है। वो पाकिस्तान से तो मुश्किल है, पाकिस्तान से आप फ़ी पे नहीं कर सकते, आपको फ़ी पे करनी होगी यहाँ से चाइना से, ठीक है। तो वो आप अली पे या वीचर, क्योंकि आपके पास अली पे और वीचर नहीं होगा, तो इसके अलावा नामुमकिन है फ़ी पे करना। नईम कवाल के नेम से था कि फॉर्म डाउनलोड ही नहीं हो रहा। किस फॉर्म की बात कर रहे हैं आप? ये उसका शिगाई गवर्नमेंट का वो तो हो रहा है जो मैंने उस दिन किया था। रियल रेबल के लिए मास्टर के बाद चाइना में जॉब कर सकते का क्या सीन है? इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका क्या सीन होता है, तो इसका वेट करना होगा। फातिमा नूर का क्वेश्चन था कि भाई सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम हाँ तो मैक्सिमम कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं?
CSE के अलावा आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, CSE के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो CSE में एक, बाकी मैक्सिमम जितने भी। अच्छा, कैरियर इन पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इस बार सिखाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वेबसाइट पर बैचलर के लिए भी स्कॉलरशिप शो हो रही है कैटेगरी ए थ्रू। काइंडली इस बार सिखाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाके न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाएं प्लीज़। 2025 फेब लास्ट डेट है। शिकाई बैचलर का ये एमए कह देते हैं, लिख देते हैं कि भाई ये ऐसे, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, जब उसके बाद आपको यही नोटिस आता है कि भाई HS के, मेरा नहीं ख्याल कि बैचलर वालों को स्कॉलरशिप दे गई है। मोहम्मद आदिल का क्वेश्चन था कि USTC ने मैथमेटिक्स का टेस्ट 26 फेब 2005 स्कॉलरशिप प्लीज मेक वीडियो। स्टूडेंट्स नहीं मिला, मैं आपको कैसे बताऊँ कि कैसे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पूछा हुआ कि टेस्ट के बारे में, टेस्ट के बारे में कैसे बताऊँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं मिल रहा टेस्ट के बारे में। ऐसे मैं आके तो नहीं कह सकता कि वीडियो ऐसे है व्यूज़ के लिए, जब मुझे एक चीज़ का पता ही नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी ग्रुप में मैसेज बैक किए हुए हैं, जैसे कोई बंदा मिलता है तो उसे पूछ के प्रोसेस, अगर किसी ने दिया टेस्ट लास्ट टाइम तो मैं इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाऊंगा। वीज़ा का प्रोसेस प्लीज़ बता दें। मेहरान जरवार का क्वेश्चन था कि वीज़ा बहुत दूर है, इंशाल्लाह जब जिंदगी बाकी तो तब मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, पर उसका मसला नहीं है। आप पहले स्कॉलरशिप गेन करें, वीज़ा का इशू नहीं है। जाजिल पता नहीं क्या नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, अच्छी मोटिवेशन है इरफान। मैं भाई एक डिग्बो यूनिवर्सिटी वाला सवाल आपको याद है, उसके बारे में कोई अपडेट है तो वो बता दें। और इरफान भाई, अगर मैंने अपने होम कंट्री प्रोफेसर के साथ, अपने चाइना के प्रोफेसर के साथ रब्ता करवाऊँ तो क्या रिसर्च वर्क में अपने होम कंट्री से कर सकता हूँ? ये आई थिंक सुपरवाइज़र पर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, ये काम आपने नहीं करना, अपने सुपरवाइज़र को उसमें बीच में ना लाएं। बाकी डिग्बो आई थिंक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया होगा, तो इंस्टाग्राम मैंने देखा नहीं है इसका। मैंने डिग्बो यूनिवर्सिटी का आपने पूछा हुआ था, बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। क्रिक विश के लिए भाई, अगर हमारी CSE स्कॉलरशिप लग जाती है तो एयर टिकट अफोर्ड ना कर सकते, वो बस पे जा सकते हैं चाइना। जा सकते हैं, लेकिन पहली बार जब आप चाइना आते हैं बस पे, वो बाई रोड, तो वो मुश्किल होता है। हाँ, उनके लिए आप जा सकते हैं, उनके साथ जो एक बार चाइना होके आ चुके हैं, जो पाकिस्तान में गए होते हैं, कोई आपको दोस्त मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आप एडमिशन होता है, तो उसके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास नेट होता है। जब आप यहाँ पे चाइना में लैंड करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको, वो तो आपको आके एक स्टेशन पे उतार देंगे, एक जगह पे, उनकी स्पेसिफिक जो जगह होती है, खजराब वाली साइड में या इस तरह अरुमची और इस तरह आगे पीछे उस जगह पे। तो उसके बाद आप कैसे दोबारा वो फ्लाइट लेंगे, कनेक्टेड फ्लाइट, ये बड़ा मसला होता है। आ सकते हैं, कोई मसला इतना वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहली बार जो आ रहे हैं नहीं आ सकते, लेकिन मसला होता है। हबीज़ार वैसे क्या प्रोफेसर का वेकेशन होती है, अप्लाई अप्रैल में कर सकते हैं। वेकेशन प्रोफेसर को होती है, अब खत्म होने वाली होगी अप्रैल में, अगर डेडलाइन बची हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैरेट पाकिस्तान की फर्म वाइशी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जल्दी वीडियो बना दे कि लास्ट 25 फेब वहाँ पर बैचलर का चले। बैचलर जो है उसके HS के 4 आपके पास 3 होना चाहिए। हेल्थ करने के ताकि सारा got accepted from 2 professor from Shigai Jyotang University. I have uploaded the second one in the supporting documents. Whether this will should request to return my application to remove the second. 2 acceptance letter आपने नहीं अपलोड करने थे, ये आपने गलती की है। क्यों ऐसा किया है? 2 एक्सेप्ट, वो कहेंगे ये क्या किया है आपने कि 2 एक्सेप्टेंस लेटर। प्रोफेसर कहेंगे कि भाई आपने इसको मुझे भी मेल की और को भी एक्सेप्टेंस लेटर आपने आपसे हासिल किया, तो ये वो थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है। इस तरह ना करें आप। हाँ, बस अगर आपने रिक्वेस्ट वो की हुई है, रिक्वेस्ट कर दें उनको, उसकी अगर वो करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर छोड़ दें। वसीम हाशमी के नेम से था कि पता नहीं क्या है। शिकाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में डेडलाइन है, ये वेरी कर रही है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी की जैसे CSE की डेडलाइन है, वैसे ही शिकाई गवर्नमेंट की अपनी डेडलाइन है उनकी। नेक्स्ट है जी भाई, at ECNU they said to download form, so we would supposed to attach that form from while will ECNU portal. yes, शिकाई गवर्नमेंट का फॉर्म आप वहीं पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपलोड कर देंगे, या कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म उन्होंने कहा हुआ है तो वहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है जी सैयदा माया, कैन आई कॉन्टैक्ट यू, आई वांट टू। मेरे पास कॉन्टैक्ट बहुत सारी लिस्ट है। मैं अगर कॉन्टैक्ट किसी को अगर फ़ोन नंबर तो मुश्किल है, व्हाट्सएप तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, मैंने वो क्या किया हुआ है। और बाकी वीचैट पे मैं कभी कभार किसी को अगर कोई ज़्यादा मसले में हो तो मैं दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्स देना फिर भी मुश्किल हो जाता है। मैम कहने से ताकि सर क्या SGS के लिए अप्लाई करने के लिए रेफरेंस लेटर होना लाजमी है? रेफरेंस लेटर मीन्स क्या आप रिकमेंडेशन लेटर की बात कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस लेटर? रिकमेंडेशन लेटर की बात कर रहे हैं तो लाजमी है, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल होता है, अगर हो तो अच्छा है। नेक्स्ट है जी सर, हाउ टू अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री अंडर CSE विदाउट HS के नॉट पॉसिबल। बीबा पता नहीं क्या नाम है, शिकाई यूनिवर्सिटी
का भी शिगाई ओशन यूनिवर्सिटी ये चले। ब्रोकर टारगेट हाई इरफान इज एक्सेप्टेड मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर पीआईडी वाया एसजीएस, नॉट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यह है कि अगर हो तो अच्छा है। और विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी एसजीएस के लिए चांसेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर ट्राई कर लें तो अच्छा है एक्सेप्टेंस के लिए। वी चैट से ओपन होगा, आई थिंक ये शिकाई गवर्नमेंट का ओपन हो रहा है वैसे, वो जो मैंने लिंक अपलोड किया था। नेक्स्ट है जी अकील को क्वेश्चन है, तोंगी यूनिवर्सिटी का बता दें शिकाई गवर्नमेंट का। तोंगी यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी मैंने आई थिंक वो पोस्ट अपडेट बनाई हुई है। टेक्सटाइल पता क्या नेम है, सभी को भाई यूनिवर्सिटी की लिस्ट शेयर कर दें जिनकी फीस नहीं है। किस में? शिकाई गवर्नमेंट में। वो वहाँ पे सिर्फ शिकाई मेरा टाइम की फी नहीं है, या वैसे ही आप सीएससी की या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वो मैं इस पे जो है अभी जैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है तो मैं उसमें एक लिस्ट बनाता हूँ। बल्कि कल मैं अभी बाहर बर्फ़बारी हो रही है, मतलब बर्फ़ स्नोफॉल है, ठीक है। तो आज मेरा मूड था यूनिवर्सिटी जाने का, लेकिन स्नोफॉल में ना वो बाइक चलती है ना कुछ, तो यहाँ पे बैठ के मैं चलो ट्राई कर सकते। रूममेट भी होते हैं तो वहाँ पे होता है, होते नहीं है तो अपार्टमेंट मेट भी होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। बाहर मैं खुली फिजा में जब जाके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ा ये एक होता है। और बाकी कल मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे और जिनकी डेडलाइन बाकी है उन पे। आबिर इजाज़त को यूनिवर्सिटी सिखाई विदाउट एप्लीकेशन फी शिकाई मेरा टाइम यूनिवर्सिटी। इम्तियाज़ आलम का क्वेश्चन था कि इरफान भाई डोगवा यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट के बारे में, पेमेंट का वेबसाइट काम ही नहीं कर रहा उनका। हाँ वो सिस्ट वो एरर आ रहा था, मुझे ये भूल गया था, दोस्त से मैंने पता करना था, तो उस समय मैं मैसेज करता हूँ अभी उसके बाद, बल्कि उसमें इसी पे रिकॉर्ड हो रही है, वी चैट इसी पे है, दोस्त अब वहाँ पे पढ़ रहे हैं। सनम अख्तर का क्वेश्चन था कि सना मुख्तार सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, सीएससी फॉर्म पे जो पिक अपलोड करनी है वो उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है? बेयर हेडेड बॉयज़ का तो इशू नहीं, लेकिन गर्ल्स के लिए का स्पेसिफिकेशन है? पिक हिजाब में हो तो क्या अपलोड कर सकते हैं? हिजाब में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फेस आपका पूरा जो है वो जो है फोरहेड, माथा और ये सारी चीज़ें वो हो नज़र आनी चाहिए। बाकी कोई मसला नहीं है। मैंने काफ़ी सारी फीमेल्स की फ़ोटोज़ देखी थी जो हमारी अभी एडमिशन जिनका हुआ था, तो फॉर्म वगैरह पे उनका भी हिजाब था, तो इस हिजाब का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ना तो कि आपका फेस कवर ना हो, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो। इतना इशू नहीं है, कोई स्पेसिफिक इतना मसला नहीं है, लेकिन यह है कि फेस कवर ना हो आपका, बाकी सब आपके उसमें होने चाहिए, तो ओके है। अदनान विक्स वजीर का क्वेश्चन था कि सर चौंकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के बारे में। चौंकी यूनिवर्सिटी में आपने अगर अप्लाई करना है उसकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, मेयर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। फातिमा अभी का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की मेल आई है, काइंडली गाइड करते सीनियर्स से, एक वीडियो भी है उस पर बना दें जज़ाकल्लाह, काइंडली गाइड करके सीनियर्स से। मुझे मैंने वहाँ पे चले लड़के एडमिशन हुआ था, लड़कों का कुछ लड़कों का मैंने ग्रुप में मैसेज किया हुआ, किसी ने रिप्लाई नहीं किया मुझे, शायद उन्होंने टेस्ट दिया नहीं था या उनका हुआ नहीं था। उनको मैं मेंशन करके वन बाय वन 2-3 लड़के जो है उनसे पूछूंगा कि आपका हुआ था एग्जाम या नहीं हुआ था। अभी एग्जाम अगर हुआ था तो कम से कम रिप्लाई तो दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है जी रुबीना आमिर का क्वेश्चन है कि रुबीना मीर सॉरी, इज इट मैनेजेबल विद किड्स इन चाइना टू स्टडी? हो जाता है, लेकिन यह है कि फिर हैंड टू माउथ ही होता है। लेकिन आप बड़े शहर में जैसे चले जाते, जैसे शंघाई या बीजिंग है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे जैसे सिटी में यहाँ पे दो जो है वो हैं बच्चे, उनके मतलब फैमिली मेम्बर, 4 फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मतलब मियाँ बीवी और 2 बच्चे उनके, तो वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अरशद इन्फो पॉइंट के लिए सर कैन बी एडिट एप्लीकेशन सीएससी पोर्टल आफ्टर डेडलाइन यूनिवर्सिटी डेडलाइन? हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है यूनिवर्सिटी डेडलाइन के बाद भी, लेकिन मेजर अगर कोई मसला है तभी करें, नहीं तो ना करें कोई तो है। हाँ अगर उसका यूनिवर्सिटी पोर्टल है, फिर अगर उसका सिर्फ और सिर्फ सीएससी का फॉर्म है, फिर आप उसको एडिट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जब आप सबमिट करेंगे दोबारा तो आपकी जो सबमिशन की डेट आएगी वो वही आएगी डेडलाइन के बाद, तो वो कहेंगे कि इसने बाद में डेडलाइन फॉर्म सबमिट किया, तो ये एक चीज़ है। हाउ टू चेक लास्ट डेट डेडलाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी प्लीज, आई एम आस्किंग फॉर शिकाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये नया एक मकबूल का क्वेश्चन आएगा, वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी, जैसे सीएससी के लिए था वैसे ही है। हाउ टू चेक डेडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटी, वो उनकी वेबसाइट पे जाके, हमारी वेबसाइट पे अपडेट की हुई है मैंने, मेक वीडियो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी प्लीज हाउ टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। चलिए इस पे टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की इतनी सीट्स नहीं होती इसमें, अगर आप वो ट्राई कर रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट है दो ट्राइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, इंडियन ट्राइज की फोटो कॉपी करवानी, हाउ टू चेक यूनिवर्सिटी डेडलाइन, वो मैंने बता दिया है कि यूनिवर्सिटी। अच्छा द बिलाल खान के हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोफेसर टीचिंग इन इंग्लिश एंड द अदर वंस ऑफ टीचिंग इन चाइनीज।
हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोफेसर टीचिंग इन इंग्लिश। वो अगर जिसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर पे चेक इंग्लिश किया हुआ है तो। कभी चाइनीज़ भी करते हैं लेकिन इंग्लिश ही होता है मोस्टली। अली हुसैन का क्वेश्चन है कि अगर पासपोर्ट ना हो तो अप्लाई कर सकते हैं रिश्ता? नहीं कर सकते। अली हसन के भाई मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, कैंडिडेट गाइड कर मेल्स करें दोबारा दोबारा। और वहाँ पे पार्ट जब जॉब कर सकते हैं लाइव कोडिंग के लाइव आई लव कोडिंग के लिए से था। नहीं, पार्ट टाइम जॉब जो है शायद चाइना में अलाउ नहीं है। आई फॉरगेट टू अपलोड सीएससी पोर्टल पीडीएफ टू यूनिवर्सिटी पोर्टल, व्हाट शुड आई डू। मैं खुद भूल गया हूँ, तो उसका मसला नहीं है। सीएससी पोर्टल अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उसका भूल गए हैं सीएससी का फॉर्म अपलोड करना, ये इस्माइल खान का क्वेश्चन था कि तो कोई मसला नहीं है। आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, जाओचियान जो है कुछ इस तरह नेम होगा जेड या उनकी हमारी उसके वेबसाइट पे चले जाएँ चंचू यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे ईमेल होगी, वहाँ पे लिखा प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन। मैंने खुद जाना है वहाँ पे, तो उनसे क्या कहते हैं वो रीसबमिट का ऑप्शन मांगना है, तो वो मैं वहाँ पे उनको प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन। उसके बाद लिखें बॉडी में कि प्लीज़ दिस इज़ माय एप्लीकेशन नंबर एंड आई फॉरगेट टू अपलोड सीएससी पोर्टल, सॉरी सीएससी फॉर्म ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो साथ ही लिख दें कि भाई सीएससी का फॉर्म है ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय सीएससी फॉर्म बट आई फॉरगेट टू अपलोड माय सीएससी फॉर्म ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल, प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, हियर इज़ माय डिटेल। एप्लीकेशन नंबर लाजमी लिखे, उसके बाद पासपोर्ट नंबर और अपना फुल नेम। तो ये लिख के उनको मेल सेंड कर दें। जाओचियान एक ZAOH पता नहीं इस तरह कुछ नेम होगा, उसको सेंड करें। वो आपको 26 फरवरी आपको ऑटो रिप्लाई आ जाएगा। 26 फरवरी के बाद हम देखेंगे, तो 26 फरवरी के बाद ही वो है जो है वो करेंगे, आपको रिप्लाई दे देंगे अगर नहीं मिलता। हाँ, अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तब उसी की बात कर रहा हूँ। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में किया उनको भी कर दें, उनके जो कॉन्टैक्ट टैक्स में जाके या उनके इंटरनेशनल ऑफिस में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है वहाँ पे रीसबमिट का ऑप्शन दें। अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, अगर फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, फिर दोबारा आप कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा। जब मेरा ऐसा ही चक्कर लगा तो मैं आप एप्लीकेशन नंबर से सारी डिटेल सेंड कर दीजिएगा, इंस्टा में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का, या इधर ही आप कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं रिप्लाई करूँगा कोशिश करने की। और अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं आपको जो है आपका पूछ लूँगा। पहले भी 1-2 लड़कों का मसला था JW का फॉर्म का, तो वो मैं ऐसा ही गया था। खैर उनको मसला तो मैंने खुद ही हल कर दिया था, लेकिन ऐसा ही गया था, मेरा चक्कर लगा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।